हेलो डियर। तो आज बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब डियर होता है स्थिर विद्युत की। क्लियर है आप लोगों को? अच्छा जी, इसमें पढ़ना है गास के नियम के अनुप्रयोग। गास के नियम का अनुप्रयोग जिसे हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। क्लियर है डियर? अब हमने प्रीवियस वीडियो में डियर गॉस लॉ के दो एप्लीकेशन को कवर कर चुके हैं और आज कवर करेंगे एप्लीकेशन नंबर थर्ड, जिसमें डियर दिया गया हमारे पास अनंत विस्तार की समरूप। समरूप का मतलब क्या होता है? समान रूप से आवेशित चालक प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इट मींस डियर हमारे पास क्या है कि समान रूप से आवेशित चालक प्लेट के कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसी को इस डेरिवेशन में क्या करना है? कैलकुलेट करना है। क्लियर है डियर? अच्छा जी, इस कंडीशन में क्या करते हैं? समरूप आवेशित चालक प्लेट को यहाँ पे क्या करते हैं? प्लॉट करते हैं। क्लियर है डियर? तो हमने माना डियर ये हमारे पास क्या है? एक समरूप आवेशित चालक प्लेट है। क्या है? चालक प्लेट। क्या है डियर? चालक प्लेट। और कॉमन सेंस की बात है डियर, चालक प्लेट पर कोई चार्ज दिया जाएगा तो आज जो चार्ज होंगे डियर वो एक समान रूप से क्या जाएंगे? इसके पूरे सरफेस पे क्या जाएंगे? वितरित हो जाएंगे। क्लियर डियर? तो इट मींस ये पॉजिटिव चार्ज। तो क्लियर है डियर? अच्छा जी, इस कंडीशन में हमने माना डियर ये हमारे पास क्या? फर्स्ट सरफेस। इस चालक प्लेट का ये फर्स्ट सरफेस है डियर, और ये वाला हमारे पास क्या है? सेकंड सरफेस है। फर्स्ट सरफेस और ये क्या हो गया? सेकंड सरफेस। फर्स्ट सरफेस, ये क्या हो गया? सेकंड सरफेस। क्लियर डियर? और इस कंडीशन में डियर इस चालक पृष्ठ से आर दूरी पर, कितने दूरी पर डियर? आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है। एक बिंदु पी स्थित है डियर, और इसी बिंदु पी पर हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। क्लियर है डियर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो हमने माना डियर क्या हमारे पास एक चालक प्लेट हो गया डियर। अच्छा जी, इस कंडीशन में आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है और इसी बिंदु पी पर हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। क्लियर है डियर? अच्छा जी, अब डियर कॉमन सेंस की बात है डियर कि कभी भी हमें क्या करना हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पता करना हो। क्या पता करना हो? डायरेक्शन। तो जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पता करना हो वहां पे क्या करते हैं? सपोज कर लेते हैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यूनिट को क्या करते हैं? सपोज कर लेते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, चूंकि आप लोग आवेश से जानते हैं डियर कि समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। क्या होता है डियर? प्रतिकर्षण होता है। लुक लाइक प्लस प्लस हो और क्या हो? माइनस माइनस, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। यानी प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, और माइनस माइनस भी एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। बट इसी के अपोजिट पढ़ेंगे डियर तो हमारे पास विपरीत प्रकार के आवेश हो। किस प्रकार के? विपरीत। एक प्लस हो दूसरा क्या हो? माइनस हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अच्छा जी, तो हमें क्या करना है? अब हमारे पास ये क्या हो गया? फर्स्ट सरफेस। ये क्या हो गया? सेकंड सरफेस। अच्छा जी, फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस को समझाते हैं डियर एक्सपेरिमेंटल वे में। क्लियर है आप लोगों को? लेट सपोज दैट डियर हमारे पास ये क्या है? चालक प्लेट है। अब इसके कितने सरफेस है? एक सरफेस और दो सरफेस। क्लियर हो गया? इसके कितने सरफेस है डियर? दो सरफेस। क्लियर हो गया आप लोगों को? अच्छा जी, इस कंडीशन में इससे कुछ दूरी पर बिंदु क्या है? पी स्थित है, और इसी बिंदु पी पर क्या करना पड़ेगा? इस पहले पृष्ठ और दूसरे पृष्ठ के कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसी को इस डेरिवेशन में हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। क्लियर है डियर? फर्स्ट सरफेस के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा उसे हम मान लेते हैं E1। क्या मान लेते हैं डियर? E1। और सेकंड सरफेस के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा उसे हम लोग क्या मान लेते हैं? E2। क्लियर है? अच्छा, ये E1 है और क्या है? बिंदु P। तो यहां पर चार्ज किसका है? प्लस का। ये भी क्या है? प्लस का। तो प्लस, दोनों प्लस प्लस हो गए। इट मींस एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। यानी जो E1 का डायरेक्शन होगा डियर वो क्या होगा? बाहर की ओर। कहां होगा डियर? बाहर की ओर होगा। आ रहा बस में। तथा E2 का भी डायरेक्शन पता करें इस बिंदु पर, तो ये भी प्लस चार्ज, ये भी क्या? प्लस चार्ज। तो इसका मतलब E2 का भी जो डायरेक्शन होगा डियर वो भी क्या होगा? बाहर की तरफ। और इस E1 तथा E2 का जो रिजल्टेंट होगा डियर, E1 तथा E2 का रिजल्टेंट जो होगा वो क्या मान लेते हैं? हम E मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं डियर? E मान लेते हैं। ओके डन। इस कंडीशन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट डियर वो अब समझाने जा रहा हूं, जो पूरे डेरिवेशन का एकदम कीवर्ड है। क्या डियर? कीवर्ड है। किसी चालक पृष्ठ के एक सतह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है डियर वो E इज इक्वल टू क्या आता है? सिग्मा अपान क्या होता है? 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी एक पृष्ठ द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान क्या होता है? 2 एप्सिलॉन नॉट।
क्लियर हो गया डियर। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो इसका लिंक आई बटन में दिया गया डियर, वहां से जाके इस डेरिवेशन को ढंग से समझ सकते हैं। क्लियर हो गया डियर। अच्छा जी, इस कंडीशन में एक पृष्ठ द्वारा हमारे पास जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा डियर, वो क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया। बट इसके कितने सरफेस हो गए, 2 सरफेस। तो पहले सरफेस का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1, और दूसरे सरफेस का हमने क्या मान लिया, E2। क्या मान लिया डियर, E2। क्लियर हो गया। तो लिखेंगे डियर यहां पर बिंदु P पर तो हमने डियर लिखा बिंदु P पर फर्स्ट सरफेस के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या माना है, E1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है डियर। और सिग्मा यहाँ पर क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व डियर। पृष्ठीय आवेश क्या है, घनत्व है। और पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, प्रति एकांक पृष्ठ में जितना आवेश उपस्थित होता है वही उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। क्लियर है डियर। तो इस कंडीशन में E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट मानेंगे डियर, इसी बिंदु P पर सेकंड सरफेस के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे डियर यहां पर सिमिलरली हमने लिखा डियर बिंदु P पर सेकंड सरफेस, बिंदु P पर सेकंड सरफेस के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने क्या माना, E2। तो E2 इज इक्वल टू हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस ये हो जाएगा सिग्मा अपान क्या जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया डियर। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड। और वेक्टर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जानते हैं डियर, यदि दो वेक्टर क्या हो, एक ही दिशा में हो, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है डियर, उसको क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में लिखेंगे क्योंकि E1 तथा E2 एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, तब डियर दोनों का रिजल्टेंट हमने क्या मान लिया, E। तो E बराबर क्या जाएगा हमारे पास, E1 प्लस क्या होगा, E2। कहां से डियर, अकॉर्डिंग टू वेक्टर क्वांटिटी। और E1 का मान हमने निकाला है और E2 का भी मान हमने निकाला है। तो E इज इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है डियर। अच्छा जी, जब आगे प्रोसीड करेंगे डियर तो सिग्मा प्लस सिग्मा क्या जाएगा, 2 सिग्मा, अब पूरे का अपान क्या जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। इस कंडीशन में डियर हमारे पास 2 से 2 क्या जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और E इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, सिग्मा अपान क्या जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया डियर। यानी हमारे पास दिया गया था अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू क्या निकल गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इस कंडीशन में डियर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है डियर, अगर किसी एक पृष्ठ द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे डियर, तो वो होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बट अगर हमारे पास 2 सरफेस हो तो उस कंडीशन में जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है डियर, वो E इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। ये इसका कीवर्ड था, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। अच्छा जी, इस डेरिवेशन में हमें दिख रहा है डियर E और क्या दिख रहा है, सिग्मा, जहां E क्या है, विद्युत क्षेत्र, और सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अच्छा जी, इस डेरिवेशन का जो हमारे पास निष्कर्ष क्या निकला डियर, उसको समझाते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर IMP फैक्ट ऑफ डेरिवेशन, IMP फैक्ट लिखते हैं डियर। तो इस डेरिवेशन से डियर हमारे पास आया E प्रोपोर्शनल क्या है, सिग्मा। मतलब डियर हमारे पास जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगा वैसे वैसे पृष्ठीय आवेश घनत्व का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। हमने बोला क्या डियर कि जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। इट मींस अगर दोनों के बीच ग्राफ खींचे डियर तो हमारे पास ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और ये हमारे पास क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व डियर। तो दोनों के कंडीशन में जैसे जैसे हमारे पास E बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, सिग्मा बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगा वैसे वैसे पृष्ठीय आवेश घनत्व भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यानी इसका जो ग्राफ होगा डियर कुछ लुक लाइक ऐसे बनेगा। आ रहा बात समझ में। इट मींस हमारे पास 2 सरफेस के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू क्या निकला, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये पूरे डेरिवेशन का मतलब था, ढंग से कवर कर लिए। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में।